पाकिस्तान का एक एटमी मुल्क का 22 करोड़ अवाम का वजीर आजम हो, चाहे जैसे भी आकर बैठा है 2 नंबरी करके, रजीम चेंज ऑपरेशन करके, वो पाकिस्तान का वजीर आजम है। और पाकिस्तान का वजीर आजम बरतानिया की एक अदालत में जुर्माने जमा करवाता फिर रहा है कि जनाब मैं चोर हूं, मैंने पैसे चोरी किए हैं। बरतानिया की अवाम ने और हुकूमत ने जो पैसा दिया था गरीबों पे खर्च करने के लिए, वो चोरी करके मैं ले गया और उस मुल्क में अपने अकाउंटों में डाल लिया। इनको शर्म नहीं आता है कि 10-12 साल बाद 80 पेजेस का एविडेंस आपकी क्रुकरी का, आपका जो चोरी का, आप डिस्प्रूव नहीं कर सके वो एलिगेशन को, लिहाजा आप चोर हैं। ये सारे मरियम औरंगजेब जब करती पाकिस्तान की बदनामी करती, इन्होंने आलमी तौर पे हमें बदनाम तुमने किया। तुम बता दो ये पैसे जो मेरे अकाउंट में आए हैं ये मैंने यहां से कमाए हैं। पाकिस्तान की हालत देखो आप एक बार। इनका जो करंट प्राइम मिनिस्टर है वो एक अपराधी है, वो एक क्रिमिनल है किसी दूसरे देश में, वो भी उस देश में जहां उसकी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी। अब आप देखो यूके में डिक्लेयर कर दिया गया है अपराधी शहबाज शरीफ को, और उसी के बदले वो भी मामला पूरा क्या है, जो यूके से कर्जा नहीं बोलूँगा, उसको जो मदद दी गई, जो यूके एक फंड अलॉट करता है कि जिस भी देश को ज़रूरत होगी उसको हम ऐसा दान दक्षिणा के नाम पर करेंगे, वो पैसा शहबाज शरीफ के टाइम पर लिया गया यूके से, और वही पैसा मदद की जगह लगाने की जगह अपनी पर्सनल जेब में डाल करके उन्हीं के देश में यूके में ही प्रॉपर्टी खरीद डाली उस पैसों से। कुल मिला के फ्रॉडबाजी कर दी। जो पैसा दिया था कि अपनी आवाम की मदद करेंगे, वो अपनी ही जेब में डाल दी और उससे अपनी प्रॉपर्टी खरीद डाली। अब उसका जुर्माना भर रहा है शहबाज शरीफ साहब वहाँ पे जाकर। उनका जो इनका पिछला प्रधानमंत्री था इमरान खान, जो अगले होने भी वाले हैं, वो अपने ही देश पाकिस्तान में एक आतंकवादी घोषित। तो आतंकवादी और अपराधियों का ये देश पूरी दुनिया जान चुकी है। इससे पहले शरीफ खानदान ने पाकिस्तान में चल रहे स्टेट प्रोजेक्ट्स में से कैश निकलवाया और उस कैश को लाहौर में शाहिद रफीक नाम के शख्स के पास रखवाया। इसी बीच ब्रिटेन में रहने वाले पाकिस्तानी कैश लेकर आफ्ताब महमूद नाम के शख्स के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि उन्हें ये पैसे पाकिस्तान में अपने रिलेटिव्स के यहाँ भेजने हैं। महमूद ने एकदम क्लीन मनी को उन फेक इन्वेस्टर्स के अकाउंट में भेज दिया जिन्हें शहबाज शरीफ के परिवार वाले ऑपरेट कर रहे थे। ये मैंने लोहार की भट्टी लगाई हुई थी, वहां से कमाए थे। कुछ तो बताओ आप लोगों को, कहीं नहीं बताते। मैं अपने दोस्तों, साथियों और पाकिस्तान के अवाम के साथ मिलकर पाकिस्तान की इज्जत को हम बरतानिया की अदालत में रिस्टोर करवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आप मेरी बात याद रखिए। अल्लाह ताला के यानी अब करप्शन के केस के अंदर भी शहबाज शरीफ ने अकेले बेइज्जत नहीं होना, उसके दामाद ने और शहबाज शरीफ ने अकेले बेइज्जत नहीं होना। पहले वहां पे केस करना है, फिर वजीर आजम बनना है और फिर पूरे मुल्क को अपने साथ बेइज्जत करवाना है। डेली मेल की इस रिपोर्ट ने पाकिस्तान की सियासत में हंगामा मचा दिया। शरीफ खानदान पर हमले तेज हो गए। खासकर इमरान खान ने तो इसे बहुत बड़ा मुद्दा बना लिया। शरीफ खानदान ने इससे बचने का प्लान बनाया। एक तीर से 2 शिकार करने की योजना बनाई। डेली मेल के रिपोर्टर डेविड रोज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज शहबाज शरीफ ने करवा दिया। शहबाज शरीफ को लगा कि जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान में कोर्ट कचहरी, जज, पुलिस, एंटी करप्शन सबको सेट कर लिया है, सबसे अपने आप को क्लीन चिट दिलवा दी है, उसी तरह ब्रिटिश कोर्ट में भी मामला सेट हो जाए। जस्टिस निकलन मैथ्यू निकलन ने क्या कहा जब ये कहते थे ना कि वजीर आजम साहब हैं, बहुत मसरूफ होते हैं और पाकिस्तान से बाहर आना बड़ा मसला होगा। मैं आपको बताया तो कि अब होने क्या जा रहा है। जज ने ये कहा कि इन दिस कोर्ट रूम द प्राइम मिनिस्टर इज अ क्लेमेंट लाइक एनीवन एल्स। ये मेरी अदालत है। यहाँ पे जज जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी भी एक ऐसी हैसियत है जो आम साइलिन की है। 13 तारीख को अगर जो सब जवाब नहीं आता तो फिर इसकी प्री जो हियरिंग होगी, ट्रायल हियरिंग होगी और केस मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस होगी। पाकिस्तान का एक एटमी मुल्क का 22 करोड़ अवाम का वजीर आजम हो, चाहे जैसे भी आकर बैठा है 2 नंबरी करके, रजीम चेंज ऑपरेशन करके, वो पाकिस्तान का वजीर आजम है। और पाकिस्तान का वजीर आजम बरतानिया की एक अदालत में जुर्माने जमा करवाता फिर रहा है कि जनाब मैं चोर हूं, मैंने पैसे चोरी किए हैं। बरतानिया की अवाम ने और हुकूमत ने जो पैसा दिया था गरीबों पे खर्च करने के लिए, वो चोरी करके मैं ले गया। बदतरीन वार है इमरान खान का मेरे खिलाफ और उसके साथियों का। ये एटमी हमले से कम नहीं है। पाकिस्तान का ये पहला वजीर आजम होगा जो वजीर आजम की कुर्सी पर बैठा हुआ है और दूसरे मुल्क की अदालत के अंदर जाकर जुर्माना जमा करवा रहा है कि उस मुल्क ने जो पैसा पाकिस्तानी गरीबों को दिया, वो पैसे में से चोरी करके पैसा निकाला, मनी लॉन्डर करके उसी मुल्क में पहुंचाया।
सबसे बड़ा अर्थक्वेक पाकिस्तान में, इससे बड़ा जलजला और ऐसा नुकसान कभी नहीं हुआ। और सोचिए, $500 मिलियन आए हैं, 100 मिलियन आप हजम कर रहे हैं। वो 100 मिलियन वो किसके थे भाई? वो गरीब के थे, तुम्हारे मुल्क के गरीब के थे। आपने इनको सू क्यों किया? इसलिए कि पाकिस्तान को बताने, देखो मैं सू कर रहा हूं इनको। इसकी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस ये प्राइम मिनिस्टर की जो हुई थी लाहौर में, उसमें यही कहा, देखो मैंने क्या किया है, उनका मुंह बंद कर दिया। अब पहचान क्या है? नाम पाकिस्तान रख दो, साथ पख लगाओ इस्लामी की भी और जमहूरिया की भी, बस। जो हमारी पाकिस्तान के लोग हैं उन्हें समझाने के लिए डेफेमेशन केस किया गया, हत्या की इज्जत का दावा दायर किया जाता है न्यूज़पेपर के खिलाफ। उसके ऊपर डेली मेल ने सबूत देने थे, वो सबूत दे दिए गए। अब इसका एक जवाब आना है जिस पर डिलेइंग टैक्टिक इस्तेमाल की गई। और मीनवाइल एक दरखास्त दायर की जाती है शहबाज शरीफ और अली इमरान के वकीलों की तरफ से कि जनाब गैर मुइना मुद्दत के लिए इस पर स्टे दे दिया जाए। टू द पॉइंट बात करनी पड़ेगी, विटनेस बॉक्स में खड़ा किया जाएगा और फिर आपको जवाब देना पड़ेगा। अकाउंट्स के हवाले से बात पूछी जाएगी, जिन अकाउंट्स में आपके पैसे आए, और फिर आपको जवाब देना पड़ेगा। डिलिंग टैक्टिक्स और सियासी तौर पर तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं ना पाकिस्तान में जलसों में, कि देखो डेली मेल को हम अदालत ले गए और हम जीत गए, सब कुछ है। लेकिन ऑन ग्राउंड्स इसका फैसला आना या प्रूफ करना शायद इतना आसान नहीं होगा। अदालत ने उठाकर इस दरखास्त को बैन मारा है और अब अदालत ये कहती है कि अगर आप 13 दिसंबर को, उस पर टाइम भी लिखा गया, अगर आप इस डिफेंस का जवाब नहीं देते जो सबूत अदालत में डिफेंस के तौर पर इस्तेमाल पेश किए गए हैं डेली मेल की तरफ से, तो आपका केस स्ट्रक आउट कर दिया जाएगा। आप याद रखें, जिस जुर्माने की आप बात कर रहे हैं ना, ये 27,000 पाउंड और 30,000 पाउंड जुर्माना हुआ है। अब उनकी अदालत में वजीर आजम और आम आदमी बराबर है। चिढ़ के, सड़ के, भुन के, जल के कहता हूं ना कि हमारे पल्ले है क्या, बातें बड़ी बड़ी। अब ये वहां से डेटें ले रहे होंगे, जी तैयारी है, जी मसरूफ है। वो मसरूफ है क्या? आप मुल्जिम हो, आओ जवाब दो, सॉर्ट आउट करो मसला। लेकिन हमारे रवैये देखो, उनको कहना पड़ा कि वजीर आजम हो या आम आदमी हो, कभी ये हमारा प्राइड था, कभी ये हमारी पहचान थी। अब अपना केस हार जाते हैं और आपको दूसरी पार्टी के पैसे देने पड़ते हैं, प्रेपरेशन, केस की हियरिंग, जितना खर्चा हुआ है, तो ये एक इंतहाई अहम नुकता है। लिहाजा हम केस लाते हैं कि आपके जो 100 मिलियन पाउंड्स हैं इस मुल्क में, वो चोरी के हैं, वो हमारे टैक्स पेयर्स के पैसे हैं, वापस करो। अरे मरियम औरंगजेब जब कहती पाकिस्तान की बदनामी करती इन्होंने आलमी तौर पे हमें बदनाम तुमने किया। तुम बता दो ये पैसे जो मेरे अकाउंट में आए हैं, ये मैंने यहां से कमाए हैं, ये मैंने लोहार की भट्टी लगाई हुई वहां से कमाए थे। कुछ तो बताओ आप लोगों को, कहीं नहीं बताते। देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर ये केस डिफेंड ना करें और अगर इसका कोई डिफेंस नहीं है, तो उसका मतलब है कि वाकई मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है। तो मैं कहना चाहता हूं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का लॉजिकल स्टेप, अगर ये केस डिफेंड नहीं हुआ तो उनको कहेगा कि आपने एक मौका मिला था आपको, आपने खुद कहा था आप डिफेंड करेंगे, आपने नहीं किया। हर तरफ चर्चा इसी चीज़ का है कि एक तरफ तो क्लीन इमेज होना, साफ इमेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी पॉलिटिक्स में कोई भी नेता सर्वाइव कर सकता है। ये हमने चीज़ देखी है, चाहे वो कोई भी देश हो, दुनिया कोई भी डेमोक्रेसी हो, वहाँ पर क्लीन इमेज होना बहुत ज़रूरी है। अब पूरी दुनिया देख रही है कि यार ये कैसा देश है, इनका मौजूदा प्रधानमंत्री अपराधी है किसी और देश में, इनका जो सबसे पॉपुलर लीडर है, जो इनका सबसे लोकप्रिय नेता है, पूर्व प्रधानमंत्री रहा है, और जैसा लग रहा है अगले चुनाव में तो बहुत ही बम्पर मेजॉरिटी के साथ में आने वाला है। इतनी मेजॉरिटी किसी के पास नहीं रही होगी पाकिस्तान में अब तक, जितनी मेजॉरिटी के साथ में इमरान खान इस बार आ सकता है। ऐसा कुछ जलवा है इमरान खान का अभी मौजूदा समय में। तो इन सब चीज़ों के बीच में, इन सब चीज़ों के चलते चलते इमरान खान जो पूर्व प्रधानमंत्री, वो अपने ही देश में आतंकवादी घोषित कर दिया गया, टेररिस्ट घोषित कर दिया गया पाकिस्तान के अंदर। तो ये कैसी जाहिल पब्लिक है जो आतंकवादियों को और अपराधियों को चुन चुन कर इतने ऊपर कुर्सी देती है और प्रधानमंत्री तक बना देती है? कैसी पब्लिक है? मतलब तो पब्लिक भी इसी प्रवृत्ति की होगी। खैर, इसमें दुनिया को डिबेट करने की ज़रूरत नहीं है, दुनिया को जानने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया भर के लोग, जिसने अपने नज़दीक पाकिस्तानियों को देखा है, वो बहुत अच्छी तरीके से इस बात को जान गए कि हाँ, ये बात प्रूव करने की ज़रूरत नहीं, इस पर चर्चा करने की ज़रूरत नहीं, ये बात पहले से ही अंडरस्टूड वाली चीज़ है कि हाँ,
ये तो वैसे ही आतंकवादियों का और अपराधियों का देश हमेशा से रहा है। अब फ्रॉडबाजी में जैसे आप देखो ना, ये यूके से फंड लिया कि भाई हमारे यहाँ तो गरीबी बहुत है, हम तो आतंकवाद से पीड़ित हैं, हम तो सैलाब से पीड़ित हैं, हम तो इससे पीड़ित हैं, हमारे यहाँ तो खाने को नहीं है, पैसा दे दो। मिल गया, उस पैसों से अपने फ्लैट पे फ्लैट खड़े कर दिए, अपनी दुकानें डाल दी, अपनी प्रॉपर्टी ले गए, अपनी फैक्ट्रियाँ चला रहे हैं। ये सब फ्रॉडबाजी करना पाकिस्तानियों की रग रग में है। कभी ये किसी कार्टून को मिस्टर बीन जैसा हुलिया बना के जिम्बाब्वे भेज देंगे, बोल देंगे हमने असली मिस्टर बीन है, करोड़ों रुपए लूट लेंगे। कुल मिला के दुनिया एक आम ह्यूमन ब्रेन जो है, एक आम मानव दिमाग जो है, वो इतना कुछ सोच भी नहीं सकता कि इस तरीके से फ्रॉडबाजी हो सकती है। वो कभी उम्मीद भी नहीं कर सकता। वो फ्रॉडबाजी भी पाकिस्तानी अक्सर करते हुए दुनिया के किसी न किसी कोने में पाए जाते हैं, और यही नतीजा है। हर जगह जाके यही सब करते हैं ना, उसके बाद फिर कि दुनिया हमको इज्जत क्यों नहीं दे रही, दुनिया में सम्मान क्यों नहीं दे रही, दुनिया में रिस्पेक्ट नहीं दे रही, दुनिया तो हमसे बात नहीं कर रही, दुनिया में तो देख भी नहीं रही, यही निकल के आता है फिर।